हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो आपका उत्तर है स्कंदगुप्त ने। आपका उत्तर है स्कंदगुप्त ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। तो आपका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है साथियों, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है अंधांत्र कहा जाता है। आपका उत्तर है अंधांत्र कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है साथियों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आपका उत्तर है काली मृदा। आपका उत्तर है काली मृदा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका उत्तर है 1969 को हुई थी। आपका उत्तर है 1969 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है साथियों, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो आपका उत्तर है 10। आपका उत्तर है 10। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो आपको उत्तर है जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है साथियों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है कोचीन को कहा जाता है। आपका उत्तर है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर है केशवदास को। आपका उत्तर है केशवदास को। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो आपका उत्तर है सीमेंटम से। आपका उत्तर है सीमेंटम से। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपका उत्तर है लाल मृदा। आपका उत्तर है लाल मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है साथियों, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो आपका उत्तर है नई दिल्ली में है। आपका उत्तर है नई दिल्ली। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो आपका उत्तर है बांग्लादेश का। आपका उत्तर है बांग्लादेश का। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका उत्तर है विटामिन सी पाया जाता है। आपका उत्तर है विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर है उत्तराखंड में। हाँ, हम जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर है कर्नाटक में स्थित है। आपको उत्तर है कर्नाटक में। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है साथियों, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर है स्कंदन कहलाता है। आपका उत्तर है स्कंदन। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका उत्तर है उज्जैन। आपका उत्तर है उज्जैन।
अगला सवाल है सवाल नंबर 21, लिंगराज मंदिर कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? तो आपका उत्तर है उड़ीसा। आपका उत्तर है उड़ीसा। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपका उत्तर है नाइक्रोम के बने होते हैं। आपका उत्तर है नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो आपका उत्तर है करवती। आपका उत्तर है करवती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर है भारत। आपका उत्तर है भारत। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कह रहा है साथियों कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो आपका उत्तर है केराटिन। आपका उत्तर है केराटिन। अगला सवाल है हर साल हाथी महोत्सव कौन सी जगह में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपका उत्तर है चंद्रमा है। आपका उत्तर है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर है पातालपुरी में। आपका उत्तर है पातालपुरी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कह रहा है साथियों क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हाँ, हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। आपका उत्तर है कांडला। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है धमनियाँ कहा जाता है। आपका उत्तर है धमनियाँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 कह रहा है साथियों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर है गुजरात है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपका उत्तर है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो आपका उत्तर है स्टील में होती है। आपका उत्तर है ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है साथियों भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन था। आपका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चरोड़िका पेशी मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो आपका उत्तर है जबड़ा में स्थित होती है। आपका उत्तर है जबड़ा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 कह रहा है साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपका उत्तर है कमल है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर है सतलुज नदी पर। आपका उत्तर है सतलुज नदी पर। अगला सवाल है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका उत्तर है तमिलनाडु को। आपका उत्तर है तमिलनाडु को। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कह रहा है साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो आपका उत्तर है बेंगलोर में है। आपका उत्तर है बेंगलोर में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो आपका उत्तर है केरल में। आपका उत्तर है केरल में, जो कि थोरियम का भंडार मौजूद है। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर है गंगा नदी है। आपका उत्तर है गंगा नदी, जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 42। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका उत्तर है कोसी को। आपका उत्तर है कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 कह रहा है साथियों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आपका उत्तर है गोदावरी को। आपका उत्तर है गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो आपका उत्तर है मुंबई है। आपका उत्तर है मुंबई, जो कि भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो आपका उत्तर है मुंबई। मुंबई में सबसे घनी आबादी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आपका उत्तर है विटामिन सी। आपका उत्तर है पानी में घुलनशील विटामिन है, तो आपका उत्तर है विटामिन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 कह रहा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपका उत्तर है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आपको उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आपको उत्तर है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 कह रहा है साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर है NH-44 है। आपका उत्तर है NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर है गुजरात में। आपका उत्तर है गुजरात में। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? तो आपका उत्तर है केरल का। आपका उत्तर है केरल का। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।